नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, नेट वर्थ सर्टिफिकेट। ये आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसे बनवाया कैसे जा सकता है? चलिए इन सभी बातों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। किसी की असली आर्थिक ताकत मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती क्या है? बस यही सवाल हमें नेटवर्थ सर्टिफिकेट के मकसद तक ले जाता है। तो ये नेट वर्थ सर्टिफिकेट आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी के भी फाइनेंशियल हेल्थ का एक ऑफिशियल प्रूफ है। इसका हिसाब भी बहुत आसान है। किसी के पास जो कुछ भी है, जैसे घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, उसमें से सारी देनदारियां जैसे कोई लोन या ईएमआई घटा दीजिए और जो रकम बचती है बस वही है नेटवर्थ। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह देखना। ये एक ही नज़र में बता देता है कि आर्थिक तौर पर किसी की हालत कैसी है, अच्छी है, ठीक ठाक है या अभी सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये होता क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई मौक़ों के दरवाजे खोलने वाली चाबी है। तो कहाँ कहाँ काम आता है ये? अरे इसकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। मान लीजिए किसी को बैंक से कोई बड़ा लोन लेना है या फिर कोई सरकारी टेंडर भरना है, तो वहाँ ये सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा। वीज़ा अप्लाई करने से लेकर नया बिजनेस शुरू करने तक ये हर जगह किसी की भी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को साबित करता है। यहाँ तक कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी यानी पीएसआरए या विदेशी चंदा पाने के लिए ज़रूरी एफसीआरए जैसे खास लाइसेंस के लिए भी यह अनिवार्य होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सर्टिफिकेट किसी की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी मतलब उसकी साख और क्षमता का सबसे पक्का सबूत है। ये बिना कुछ कहे सिर्फ नंबरों के जरिए किसी की पूरी आर्थिक कहानी बता देता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस सर्टिफिकेट को बनाता कौन है और इसे बनवा कौन सकता है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में मेन प्लेयर्स कौन होते हैं? देखिए, इस प्रोसेस में दो मुख्य पार्टियां होती हैं। पहली है अथॉरिटी, यानी वो जो इसे जारी करती है, और वो होते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, जिन्हें आईसीएआई रेगुलेट करता है। और दूसरी तरफ है आवेदक, मतलब वो लोग जिन्हें ये सर्टिफिकेट चाहिए। आवेदक कोई भी हो सकता है, एक आम इंसान, कोई प्रोफेशनल, कोई छोटी बड़ी कंपनी, ट्रस्ट या फिर कोई एनजीओ। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, आवेदक के पास अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, और ऐसे रिकॉर्ड्स जिन्हें वेरीफाई किया जा सके। कहने का मतलब है सब कुछ ऑन पेपर और पुख्ता होना चाहिए, हवा में बातें नहीं चलती। आइए अब सीधे काम की बात पर आते हैं। अगर किसी को ये सर्टिफिकेट बनवाना हो तो उसे कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे? यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि आवेदन कौन कर रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है तो उसकी पहचान और इनकम को वेरीफाई करने के लिए पैन कार्ड, आधार, लेटेस्ट आईटीआर जैसी बेसिक चीजें लगेंगी। और वहीं अगर किसी बिजनेस या संस्था के लिए ये बनवाया जा रहा है तो फिर उस कंपनी का पैन, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कागजात जरूरी होते हैं। एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो गए तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, सारे डॉक्यूमेंट्स सीए को दिए जाते हैं। स्टेप 2, सीए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से चेक करता है, वेरीफाई करता है। और फाइनली स्टेप 3, जब सब कुछ सही पाया जाता है तो सीए अपने साइन और स्टैंप के साथ सर्टिफिकेट बनाकर दे देता है। अब कुछ बहुत ज़रूरी नियम कानूनों की बात कर लेते हैं, जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है ताकि ये सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड माना जाए। इसमें 4 बातें सबसे अहम हैं। पहली, ये सर्टिफिकेट किसी एक खास डेट पर नेटवर्थ दिखाता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। दूसरी, इस पर सीए के साइन और स्टैंप के साथ साथ आजकल एक यूडीआई नंबर भी होता है जो इसकी असलियत को पक्का करता है। तीसरी, जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए, जरा सी भी गड़बड़ से ये रिजेक्ट हो सकता है और कानूनी पचड़ी में भी फंस सकते हैं। और आखिरी बात, इसे कौन सी संस्था मानेगी या नहीं, ये उसी संस्था पर निर्भर करता है। और हाँ, एक और बहुत ही काम की बात, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आमतौर पे 6 महीने से लेकर 1 साल तक ही होती है। क्योंकि देखिए, किसी की भी फाइनेंशियल सिचुएशन तो बदलती रहती है ना, तो इसे टाइम टाइम पर अपडेट करवाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये सर्टिफिकेट एक नंबर ही तो है, पर सोचने वाली बात ये है कि वो एक नंबर किसी के भविष्य के बारे में क्या कहानी बयां करता है, इस पर जरूर सोचिएगा।